भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही गौरव से भरा हुआ टाइम है। हमें सुबह उठते ही हमारे चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसा गौरव की अनुभूति हमें होनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन ऐसा निकले कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया कि हम इतने ज्यादा खुश क्यों हों? दोस्तों, वो काम हो रहा है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था। हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेट विजिट पे गए हुए हैं अमेरिका की। जी हां, वो ही प्रधानमंत्री जिनका वीजा कभी अमेरिका ने रिजेक्ट किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। साथियों, अपने कर्म से, अपनी धरती के प्रति प्रेम से और अपने देश में रह रहे नागरिकों के प्रति लगाव से इतनी शक्ति एक व्यक्ति ने हासिल करी कि उसे आज अमेरिका स्टेट गेस्ट बना के बुला। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्योंकि स्वाभाविक है, बहुत से लोगों को यह पता होगा कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा, भाई इससे पहले भी बहुत लोग गए होंगे। जी नहीं साथियों, उससे पहले भारतवर्ष के सिर्फ 2 व्यक्ति ही गए हैं, एक डॉक्टर राधाकृष्ण और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सिर्फ और सिर्फ जो सिविल न्यूक्लियर डील उन्होंने साइन करी थी उसका इनाम उन्हें दिया गया था, क्योंकि उन्हें पूरी जिंदगी इनाम ही मिले हैं। ये भी एक इनाम उन्हें मिला था जब उन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पे बुलाया था। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जो आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं, वो किसी इनाम के चलते नहीं गए। वो किसी झुक के, किसी से दब के, सौगात में उन्हें मिली ये चीज नहीं मिली। आंख से आंख दिखा के, पूरे विश्व में अपना डंका बजा के, भारतवर्ष का डंका बजा के, तब अमेरिका को मजबूर होना पड़ा है कि उन्हें बुलाया जाए। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, अमेरिका में इस टाइम जो सरकार है वो सरकार भारत के कभी भी पक्षधर नहीं रही। लेकिन उस सरकार द्वारा ऐसी पहल करना, आप सोच के देखिए, आपका और हमारा कितना बड़ा कद हो चुका है विश्व पटल पे। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो हमने एक चीज ऐसी करी है उसके करके है, और वो है हमारी वोट की ताकत, जिसको हमने सही माध्यम से, सही तरीके से इस्तेमाल किया और एक ऐसी शख्सियत को हमने वोट डाली जो भारत का डंका पूरे विश्व में बजाने में सक्षम भी है और सफल भी हो रहा है। तो दोस्तों, एक और बहुत बड़ा काम जो मोदी जी वहां करने वाले हैं वो है ज्वाइंट सेशन। अमेरिका का ज्वाइंट कांग्रेस सेशन जो है उसको वो संबोधित करने वाले हैं। विश्व में ऐसे वो तीसरे व्यक्ति हैं जो ऐसा करने जा रहे हैं। एक चर्चिल हुए, एक नेल्सन मंडेला हुए, और तीसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत ही गर्व की बात है। पहले जब हम विदेश की तरफ देखते थे तो हम इस आस से देखते थे कि शायद बाहर से कोई हमें कुछ दे जाएगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज जो हमने कभी देखी नहीं होगी। लेकिन आज पूरा विश्व भारत की तरफ क्या देख रहा है कि अगर भारत से कोई प्रधानमंत्री बाहर आया है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात बता के जाएगा जो आने वाले टाइम में उन डेवलप कंट्रीज के काम आएगी। जी हां साथियों, जैसे अभी इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया यूएन में, ये आपकी और हमारे देश की तो देन है, हमारी संस्कृति की देन है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी को योगा करना आता ही नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि आज से पहले किसी और दल के नेता ने योगा नहीं करी। बात होती है आप उस चीज पे कितना गर्व करते हैं, उस चीज को कितनों के सामने करते हैं। जब से 2014 के बाद ये सरकार बदली, इन्होंने पूरे विश्व में इस चीज का डंका बजाया कि जो योगा है वो हमारी है और इसको पूरे विश्व में मान्यता मिलनी चाहिए। इससे कितने बड़े फायदे हैं ये दिखाया हमारी सरकार ने, आपकी और हमारी और भारतवर्ष के 140 करोड़ देशवासियों की चुनी हुई सरकार ने। तब जाके ऐसा दिन, ऐसा सौभाग्य हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व में अमेरिका जो है, अमेरिका का जो ग्राफ है वो अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा, वो डे बाय डे नीचे गिर रहा है। उनकी जो इकोनॉमी है कोरोना के बाद, साथियों कोरोना में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिखाया है करके
हम लोगों के पास जिस दिन कोरोना आया उस दिन ना तो मास्क बनाने का कोई इंतजाम था, ना पीपीपी किट बनाने का इंतजाम था, और वैक्सीन तो भूल ही जाओ। लेकिन भारत ने, ये विदेशी जो कंट्रीज हैं ये तो ये सोचने लगी थी कि भारत तो अब खत्म हो जाएगा, भारत नहीं बचता। और अगर देखा जाए तो 140 करोड़ लोगों को ऐसी महामारी से बचाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा उनका शुरू से रहा है कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भूकंप आया, भुज तहस नहस हो गया, उन्होंने उसके बाद हार नहीं मानी, एनडीआरएफ की ऐसी टीम डिजास्टर मैनेजमेंट की गुजरात में खड़ी कर दी जो शायद विश्व में बहुत कम कंट्रीज के पास। भुज को ऐसा तैयार कर दिया कि आधुनिक बना दिया, कि पहले पुराना था, भगवान की एक त्रासदी आई, भुज खत्म हो गया, तो भुज को हम ऐसा बनाएंगे कि अगले 200 साल तक भुज वर्ल्ड मैप पे आ जाए और लोगों को याद रहे कि क्या हुआ था। ऐसा एक वाक्य। वैसे ही जब कोरोना आया तो कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने जिस ताकत के साथ अपनी टीम को साथ लेके और प्रत्येक नागरिक के ऊपर विश्वास रख के ऐसे कार्य करे, उन्हीं कार्यों के चलते ये जो विश्व के लीडर्स हैं इनको पता है कि वो कार्य करने कितने ज्यादा मुश्किल हैं। उन्हीं कार्यों के चलते इन्होंने प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगा के देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पीपीपी किट, एक्सपोर्टर हैं आज हम उसके, मास्क के एक्सपोर्टर हैं हम। वैक्सीन हमने बनाई और विश्व में बांटी, मुफ्त बांटी, किसी से कोई लेन देन का सौदा नहीं करा उस टाइम, जहाज के जहाज भर के दिए, अपने 140 करोड़ लोगों को डबल डोज मुफ्त दी और अब तीसरी लगनी जा रही है। ऐसे ऐसे कारनामे सोच के देखिए साथियों, ये 2014 से पहले ना तो संभव था और ना कभी ऐसा हुआ। पोलियो की वैक्सीन कब से इंडिया में आई और अब तक पोलियो मुक्त भारत जो है वो भी, उसका क्या स्टेटस है वो आप अच्छे से जानते हो। टीवी, इसी प्रकार से टीवी की दवाई और वैक्सीन भारत में कहां से आई, कब आई और कैसे उसका पूरा प्रोग्राम चला, वो भी आपने और मैंने बहुत अच्छे से देखा। लेकिन कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई, बांटी, विश्व में उसको एक्सेप्ट कराया और प्रत्येक जन को वो लगाई। चाइना का जो रोल अब विश्व ग्लोब पे हो गया है वो ऐसा हो गया कि भाई लोग उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर चुके हैं। लोग से मेरा जो कनेक्शन है वो है जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका विश्वास भी अब चाइना से, क्योंकि चाइना की जो भी पॉलिसीज हैं वो बड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कैसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कभी कैसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पे है ही कुछ नहीं, कम्युनिस्ट देश है। उन सब का रुख अब भारत की तरफ मुड़ने लग गया कि अगर कोई पूरे ग्लोब में चाइना के साथ किसी भी फील्ड में कंपटीशन कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस पर भी चाइना से कंपीट कर सकता है, सैन्य बल के उस पर भी चाइना से कंपीट कर सकता है। अन्य किसी भी उस पर चाइना से कंपीट करने की क्षमता सिर्फ भारत रखता है। और अब अमेरिका और ग्लोब ब्रिटेन, अलग अलग जो डेवलप कंट्रीज है, इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं और वो संभावनाएं देख रहे हैं भारत में। दोस्तों ये तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हो गए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अगर जो मेरे साथी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, अगर आप देखेंगे तो गोरे जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ऐसे गानों पे अपनी हिंदी, पंजाबी जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन पे अपनी रील्स डाल रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक है और वो कारण है कि हमारा जो देश है ये विश्व का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है मोबाइल क्षेत्र में भी। इंटरनेट यूजेज में हम सबसे बड़े हैं। डिजिटलाइजेशन में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। आप अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो देख लें और अमेरिका में कोई अपना साथी हो तो उसको मंगा के देख ले कि यार तू अपना भेजना जरा। उनके डॉक्टर के हाथ के लिखे हुए हैं और हमारे इधर टीका लगा नहीं और कार्ड आपका बना नहीं, और वो भी जनरेटेड बाय साइट। तो इसलिए लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। और ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली टाइम है। हमें ये कभी भी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों कि 2014 के बाद जो निर्णायक बदलाव हमारे देश में आए हैं, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे सड़कों के किसी भी विषय की बात हो, उन पे मैं चर्चा फिर किस दिन करूंगा। आज मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो बड़े बड़े देश कभी हमारे
देश के नेताओं को आने से मना करते थे, आज वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, बुला रहे हैं। और सेशन अपना ही नहीं लगवा रहे, अपने विपक्षी और सारों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं कि देखो भाई, भारत देश से कोई नेता आया और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। ऐसी एक स्थिति युगों युगों में कभी बनती है और ये योग अभी चल रहा है, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। हमारे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहनी चाहिए साथियों, एक गर्व की अनुभूति हमें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।